जब आप और हम लोग बोलते हैं ना श्री शिवाय, कितनी बार बोलते हैं? तेरे चरणों की सेवा। वो 2 क्षण जो होता है ना, इसको पूरा बोलने के बाद भोले सब दुख काटो मारा वेश है, मंगल मंगल कर, ये सब हो जाता है। उसके बाद 2 क्षण के लिए हम बाबा से अपने दिल की बात कहते हैं। सारी दुनिया के लोग टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, कथा के पंडाल में ज्यादातर इस स्तुति को करने के लिए आते हैं कि बाबा उस समय पर सुनता है। साइलेंट होकर अपने दिल से हम बाबा से करते हैं। एक पत्र है, मेरा नाम सुनीता चौहान, पति का नाम कन्हैया सिंह चौहान, ग्राम लोधी, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से है। मोबाइल नंबर ये है। बाबा ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी है गुरुदेव कि मैं उसको पत्र के माध्यम से भी नहीं बता सकती। मेरे बाबा की कृपा से जब मेरा कार्य पूर्ण हुआ तो मैंने कहा था मेरे नज़दीक में जब कथा होगी मैं खरगोन से अपने गांव से पैदल जाऊंगी। 50 किलोमीटर से पैदल चलकर कथा में पहुंची हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहाँ बैठी हैं? आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। खरगोन ग्राम लोधी से मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मैं बाबा के लिए पैदल चलकर वहां से यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरे बाबा की कृपा। और नीचे लाइन लिखी है, इस 50 किलोमीटर के चलने में गुरुदेव ऐसा लग रहा था कि शंकर भगवान मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच कर ले जा रहे हैं। और लाइन लिखी, आप और हम दोनों मिलकर गुनगुनाएं, हम तो पापा चल। ये शिव तत्व है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम सारिका मोरे है, मैं खंडवा में रहती हूँ, कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। कहीं बैठी हो सारिका बेटी? हाथ हिलाइए। सारिका मोरे है, मैं खंडवा में रहती हूँ, कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं। मेरा पेट में बहुत दर्द होता है। मेरे घर के लोग डॉक्टर को दिखाने ले गए तो सोनोग्राफी में मालूम पड़ा कि मेरी किडनी में कुछ गड़बड़ी हो गई। किडनी में गड़बड़ी हो गई, 5 ml की पथरी किडनी के पास में हो गई और बहुत तकलीफ दे रही है, जिसके कारण बस किडनी पर विसूजन का क्रम हो गया। अब करे तो करे। गुरुदेव, आपकी कथा टीवी पर पहली बार सुनना प्रारंभ करा, शंकर जी पर भरोसा किया, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। और आप कहते हो कि शंकर पर अगर भरोसा है तो सब कुछ होगा। डॉक्टर कह रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, परंतु मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मेरे घर के लोग मंदिर जाने लगे, मैं भी मंदिर जाने लगी, 1 लोटा जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ी हुई लाते खाते, और बाबा की कृपा से बाबा से कहते, बाबा आपकी औषधि, इस बेलपत्र को औषधि कर दीजिए। बाबा उसको औषधि करते, और बाबा की कृपा से मेरी 28/11/2023 को डबल से सोनोग्राफी हुई। जब सोनोग्राफी हुई तो डॉक्टर ने कहा आपकी किडनी ठीक हो गई है और उसके पास में जो पथरी थी वो भी समाप्त हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी है क्या बेटी? सारिका मोरे, खंडवा में रहती हैं, 12वीं में पढ़ती। कहीं बैठी हैं? क्लोज करिए जरा कैमरा, हाथ हिलाओ बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। साधुवाद। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु को घड़दान, उसके आश्रित हो जाए। देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के वृक्ष को नहीं जानता, बेलपत्री के वृक्ष की महत्वता नहीं जानता। और बेलपत्र के वृक्ष की महत्वता अगर जान जाता तो श्रेष्ठता बन जाता। नहीं जाना, प्राण छूट गए।
मेरे देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर आए और देवराज नाम के ब्राह्मण को लेकर गए, क्योंकि बेलपत्र के 50 किलोमीटर से खरगोन से पैदल आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ शिव तत्व की प्राप्ति, देवराज के प्राण एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी है चंचुला, पति के प्राण छूटने के बाद चंचुला देवी काशी शिव पुराण का स्मरण कर 12 ज्योतिर्लिंग में अगर कथा सुनने का मौका मिल जाए, एक एक ज्योतिर्लिंग में अगर आपको मौका मिले शिव पुराण सुनने का, प्रयास करना वहां बैठकर कथा जरूर सुनना, उसका फल बहुत। चलिए, चंचुला देवी के भी प्राण छूट गए तो भगवान पार्वती जी की सखी बन गई, विनती करी मेरे पति को मुक्ति कैसे मिले। कहा कथा शिव महापुराण की कथा, शंकर का आराधना, शिव की उपासना, बाबा की आराधना श्रेष्ठ। भगवान देवाधिदेव महादेव ईश्वर जी बन गए, पार्वती जी गोरा जी बन गई, गणा और गोर बन गए। 16 दिन भगवान शंकर ने श्रृंगार करा, इसलिए गणगौर आज भी 16 दिन की होती। ईश्वर जी और गोरा जी बनकर भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर और पार्वती तुमरुका जी के पास में जाकर कथा को रसपान करते हैं, कथा श्रवण करते। ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी और गोरा जी के लिए। भगवान देवाधिदेव महादेव ईश्वर और गोरा बनकर शिव महापुराण कथा के यजमान बनकर कथा का रसपान करते हैं। इसी पवित्र कथा का लाभ आप और हम त्र्यंबकेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से ले रहे हैं। हमारे बीच में ब्रह्म कुमारी आश्रम से दीदी आई हुई हैं, मैं निवेदन करूंगा उनमें पधारें। जो मुख्य हैं वो व्यासपीठ का पूजन करने। आज कथा का प्रथम दिवस था, वो विराम ले रहा है। कल कथा ठीक 1 बजे से 4 बजे तक बड़े भाव के साथ मां नर्मदा जी के तट पर से इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ आप और हम लेंगे बड़े आनंद के साथ। मेरा निवेदन है, जो लोग धर्मशाला में जाकर रह रहे हैं वो बहुत